हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी आवर मॉम फैमिली। जब एक न्यू बॉर्न बेबी हमारी लाइफ में आता है तो हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं और अक्सर हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारी फैमिली से हमें बहुत सारी एडवाइस मिलती है, बहुत सारे सजेशन मिलते हैं व्हेन इट्स कम टू टेक केयर ऑफ योर बेबी। एंड एज अ रिजल्ट इवन यू स्टार्ट बिलीविंग दोज ओल्ड एज मिथ्स। बट उन मिथ्स को फॉलो करने से पहले उनका सच जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम बिना सोचे समझे, बिना जाने उनको अक्सर फॉलो करते आते हैं और इनसे आपके बच्चे को फ़ायदा कम और कभी कभार बहुत ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। सो इस वीडियो में हम बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करेंगे, बट बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इतने सारे मिथ्स हैं तो वो एक वीडियो में कवर होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। इस वीडियो में हम लगभग 10 to 12 मिथ्स को ब्रेक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के हम सारे मिथ्स को ब्रेक करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर रहे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम ब्रेक करते हैं पहला मिथ। अक्सर जैसे बच्चे का बॉर्न होता है तो फैमिली में से कोई पर्सन आता है और डॉक्टर से अक्सर पूछते हैं, और कभी कभार पूछते भी नहीं हैं और बच्चे को शहद चटा देते हैं। तो ऐसा करना क्या सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 6 महीने से पहले माँ के दूध और फॉर्मूला मिल्क के सिवा बच्चे को हमें कुछ नहीं देना होता है। शहद चटाने से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बॉटलिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट लीड्स टू इन्फेक्शन। इस वजह से आपको अपने बच्चे को शहद नहीं चटाना है। दूसरा मिथ बहुत कॉमन है कि बच्चा बॉर्न होता है तो उसके बाद उसकी आंखें ब्यूटीफुल लगे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएं, उसके लिए पेरेंट्स अक्सर उनके खूब काला काला काजल लगाते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इट लीड्स टू एलर्जिक रिएक्शन। बच्चे के जो काजल के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों के आईज में चिपक जाते हैं, जिससे बच्चों के इन्फेक्शन हो सकता है, उससे बच्चों की आंखें डैमेज हो सकती हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इवन आपको होममेड काजल का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा बहुत कॉमन मिथ है, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग आपको एडवाइस करते होंगे कि माँ के दूध के साथ साथ फॉर्मूला मिल्क भी दो, तो ताकि बच्चा और भी हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त और मजबूत हो जाए। तो ऐसा क्या है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि WHO का रिकमेंडेशन है, डॉक्टर आपको यही एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। इसके अलावा 6 महीने तक ऊपर का आपको कुछ नहीं देना है, चाहे वो पानी हो गया, चाहे बफेलो मिल्क हो गया या काऊ मिल्क हो गया, इवन आप फॉर्मूला मिल्क ही चाहे क्यों ना हो, क्योंकि माँ के दूध का कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं है। उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतनी सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे की रिक्वायरमेंट के लिए कंप्लीट होती हैं, इसीलिए उसके सिवा आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें फीमेल जो होती है अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाती है, तो उसके केस में आप सिर्फ बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। अगला बहुत ही कॉमन मिथ है कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसके शुरू के 1 महीने के अंदर हमें उसे नए कपड़े नहीं पहनाना चाहिए। तो क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ही बच्चे का बॉर्न होता है उसके फौरन बाद आप उसको नए कपड़े पहना सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है किसी और के कपड़े पहनाने की, आपने जो खरीदे हैं आप उनको वो पहना सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कपड़े पहनाने जा रहे हो तो उसको आप पहले से 2-3 बार वॉश कर लीजिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और जब कोई भी कपड़ा बनता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे बच्चे को कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो। उसके सेफ साइड के लिए आप उसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद उसे डिटॉल में डिप कर लीजिए, उसके बाद आराम से आप उसे नए कपड़े पहना सकते हो। अगला बहुत ही कॉमन मिथ है, अक्सर देखा जाता है, लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनका लूज मोशन उनके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा होने से कुछ भी ऐसा नहीं होता है। इवन बहुत सारे पेरेंट्स उनके साथ खेलते हैं, बहुत मजा करते हैं, क्योंकि बच्चे को शीशे के सामने खड़ा कर देते हैं और उसके पीछे खुद हो जाते हैं। तो हाइड एंड सीक, पीकबू टाइप के गेम्स खेलते हैं। इवन अब्रॉड में तो बहुत सारे ऐसे टॉयज होते हैं जिनमें शीशा होता है, तो बच्चा शीशे को देख के, अपनी परछाई उसमें देख के, अपने आप को उसमें देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे बच्चे को लूज मोशन हो जाएंगे या उसे टीथिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होगी।
अगला बहुत बड़ा और बहुत कॉमन मिथ है कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चे को सीधा उसको बांध देना चाहिए कपड़े से, हाथ पैर सीधे करके उसके प्रॉपर रैप कर देना चाहिए ताकि बच्चे के हाथ पैर सीधे हो सके। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को बांध देने से उसके हाथ पैर सीधे कुछ नहीं होने वाले हैं। नॉर्मली बच्चों के हाथ पैर सीधे ही होते हैं, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज है, थोड़ा हैंडलिंग ईजी हो जाती है, उसको लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इसके साथ में मैं जरूर कहूंगी कि बच्चे के हाथ पैरों को चलने दीजिए। वो जितना एक्टिव रहेंगे, डाइजेशन अच्छा होगा, उनको आसानी होगी, उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज्यादा आप रैप करके उनको मत रखिए। हाँ, कभी कभार कहीं बाहर जा रहे हो या बच्चा सो रहा है तो उसे आराम से आप रैप करके रख सकते हो। अगला बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि बच्चे का डाइजेशन अच्छा हो, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए बच्चे को ग्राइप वाटर दे दो, बहुत अच्छा है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर की एडवाइस होती है, WHO का रिकमेंडेशन है, मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको 6 महीने से पहले बच्चे को कुछ नहीं देना होता है बाहर का। तो इसीलिए आप, ये सवाल बनता ही नहीं है कि बच्चे को ग्राइप वाटर दे दो, उससे बच्चे कॉलिक नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं। आप प्रॉपर बच्चे की बर्पिंग टेक्निक को फॉलो करिए। जब बच्चे को मिल्क आप देते हो, फॉर्मूला हो या फिर ब्रेस्ट मिल्क हो, तो बच्चे को उसके बाद, मिल्क देने के बाद उसको इस तरीके से कंधे पे रखिए और उसको अच्छे से सहलाइए। 10 से 15 मिनट तक ऐसा करिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे ने मिल्क लिया, इमीडिएटली उसको बर्प आ गई, यानी कि डकार आ गई, तो आपको लगा कि अब उसे बर्प दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है उसको 10 से 15 मिनट तक अपने कंधे पे रखिए, उसको अच्छे से उसको सहलाइए और उसके बाद आप उसको लेटा सकते हो। दूसरी चीज क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, बच्चे को बर्प आती नहीं है, डकारी नहीं आती है, आप उसे घंटे भर तक लेके इस तरीके से करते रहते हो। बट ऐसा नहीं करना है। 10 से 15 मिनट इनफ होते हैं। बच्चे को कंधे पे लगाइए, उसको अच्छे से थपथपाइए, उसको सहलाइए और वो सफिशिएंट है। अगर बच्चे को बर्प आ जाती है ठीक है, नहीं आती है तो कोई भी मसला नहीं है। अगली चीज है, जब एक बेबी गर्ल का बर्थ होता है, यानी कि एक लड़की की पैदाइश होती है, तो उसके बाद कुछ फीमेल बेबीज में देखा जाता है कि उनकी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। तो क्या इसमें कोई खतरा है? इसमें कोई ऐसा खतरे की बात नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेबी गर्ल का जब बॉर्न होता है तो उसके फर्स्ट 10 डेज ऑफ लाइफ में, यानी कि पहले 10 दिनों के अंदर फीमेल जो बेबी है उनसे वजाइनल ब्लीडिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जो हार्मोन्स एक मदर से एक बेबी गर्ल में ट्रांसफर होते हैं, विड्रॉल ब्लीडिंग की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। फर्स्ट 10 डेज में बेबी की लाइफ में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इवन डॉक्टर भी इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है तो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हाँ, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। अगला बहुत बड़ा कॉमन मिथ है, बहुत सारे लोग ये एडवाइस करते हैं कि जो बेबी बॉय होता है तो उसके जेनाइटल एरिया, उसको स्किन को नीचे की तरफ खींचना चाहिए जब भी आप उसे नहला रहे हो या फिर वैसे भी आप वॉश करा रहे हो तब। तो क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चों की स्किन अगर आप बहुत ज्यादा खींचते हो तो वहां ब्लीडिंग हो सकती है, डैमेज हो सकता है, इसीलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर बच्चे को यूरिनेट होने में कोई तकलीफ, कोई दर्द जैसा महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हाँ, आपको ध्यान रखना है, बच्चे के जेनाइटल एरिया पे बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत होती है। उसकी चारों तरफ की स्किन को साफ करिए, लेकिन उसको खींच के पीछे करिए, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगला बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि बच्चे को पाउडर लगा दो। पाउडर से कुछ लोग मालिश भी करते हैं, पाउडर से बच्चा गोरा हो जाता है। तो ऐसा क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाउडर से या किसी क्रीम से या किसी भी स्क्रब से बच्चे गोरे नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो जो नाइजीरिया में लोग हैं या फिर जो अफ्रीका में लोग हैं, जो मतलब है ही, उनका कलर ही ब्लैक है, उनका शेड ही ब्लैक है, तो वो भी पाउडर लगा के या क्रीम लगा के गोरे हो जाते। तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी पाउडर से, किसी भी क्रीम से कोई बच्चा गोरा नहीं होता है। और इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। बच्चे को पाउडर लगाने, एक तो उसमें बहुत सारे केमिकल से बनता है वो। दूसरी चीज है, बेबी गर्ल के अगर जेनाइटल एरिया में पाउडर के पार्टिकल्स जाते हैं तो बच्चे को जो है ओवरी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बच्चे के नाक में चले जाते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए आप बच्चे के शुरुआत के टाइम पे, शुरुआत के 6 मंथ, मैं तो कहूंगी सजेस्ट ही नहीं करती हूँ, मैं अपने बेबी के ऊपर अब अप्लाई भी नहीं करती हूँ पाउडर। आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो बिना वजह पाउडर लगाना सही नहीं है।
अगला बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि बच्चे को रोने दो, उससे उसकी आवाज़ खुलेगी, उसकी छाती फूलेगी। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉमन मिथ हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। यार आपका बेबी है तो उसे बिना वजह क्यों रोने दो? बच्चा रो रहा है तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, उसको हो सकता है फीवर हो, उसको हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, उसकी नापी गिली है, उसको नींद आ रही है, उसको भूख लग रही है, तो बिना वजह उसको क्यों रोने दो? और अगर आप बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो उससे बच्चे के एयर भी अंदर जाती है, और जब बहुत ज़्यादा एयर अंदर जाती है तो उससे बच्चे को ब्लोटिंग होती है, गैस की शिकायत भी हो सकती है। तो आप प्लीज़ बिना वजह बच्चे को मत रोने दीजिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे मिथ्स ब्रेक हुए होंगे, और जो कि बिल्कुल कोई काम के नहीं है इवन, और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी रही होगी। तो प्लीज़ अगर रही हो तो लाइक शेयर करना तो बनता है, उसके साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी मॉम चैनल। बाय बाय।